ओम जय गुरुदेव। 29 जुलाई 2025 को बुध देव शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में, धन में, करियर में, पढ़ाई में, रिश्तों में, आध्यात्म में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो ये बुध का जो पुष्य नक्षत्र में गोचर है कब हो रहा है? 29 जुलाई से 22 अगस्त तक रहेगा। पहले पुष्य नक्षत्र के बारे में जानते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी शनि है, देवता बृहस्पति है और इसका जो सिंबल है वो गाय के थन है या कमल का पुष्प है। ऐसे लोग की क्वालिटी होती है कि जो लोग इस जन्म पुष्य नक्षत्र में जन्मते हैं वो स्वभाव से बड़े संयमी, धार्मिक, बुद्धिमान, समाज में आदर प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कई बार बहुत बड़ा संघर्ष झेल के भी स्थिर और सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। पुष्य नक्षत्र की खूब सारी विशेषताएं भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार नक्षत्र माना गया है। ये बहुत पवित्र नक्षत्र माना गया है। ये नक्षत्र हर प्रकार के मांगलिक कार्यों में दान, पूजा, गृह प्रवेश, जप तप, साधना के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। पुष्य का अर्थ है पोषण करना, इसीलिए यह नक्षत्र जीवन को संवारता है, समृद्ध करता है। ओम बृहस्पति नमः या ओम नमः शिवाय इसका मूल मंत्र है। और इसके दान में आप काले तेल, नीले वस्त्र, पुस्तकें, हरी मूंग दान कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बुध से कनेक्ट होते हैं। बुध का जो गोचर है पुष्य नक्षत्र में क्या होता है, मतलब बुध इस नक्षत्र में आकर क्या कर सकते हैं? बुध ग्रह का जो संबंध है वो बुद्धि, व्यापार, वाणी, शिक्षा, तर्क शक्ति, संवाद और गणना से है। जब बुध शनि के इस पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो ये जो धैर्य है ना शनि का और जो बुद्धि है उन दोनों का मिलन होता है, जो गहरी सोच और लंबी योजनाएं, व्यवसाय में स्थिरता, शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता लाने के कॉम्बिनेशंस बनाता है। एक ऐसा टाइम जोन है जब मानसिक स्थिति प्रगाढ़ होती है, सुदृढ़ होती है, बढ़ती है, करियर व्यापार में दूरदर्शिता आती है, आर्थिक मामलों में सावधानी और संतुलन आता है, आध्यात्मिक साधनाओं में गहराई होती है। अब किन क्षेत्रों पे इसका असर पड़ सकता है इसके विषय में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ के लिए। मानसिक तनाव, नर्वस सिस्टम और स्किन से जुड़े रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है अगर आपका शनि डिस्टर्ब है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, तब आप इससे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं धन के मामले की। आय के नए स्रोत खुलने के चांसेस हैं, लेकिन सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, लोन और उधारी से बचिए। रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। संचार में सुधार, कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, लेकिन अगर कटु वाणी बोलेंगे तो सब खराब हो जाए, क्योंकि शनि है। पुराने संबंधों में सुधार आ सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताइए। बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को ध्यान भटकने से बचाइए। बात करेंगे उन लोग की जो स्पिरिचुअलिटी में है, उनके लिए पीरियड कैसा हो सकता है। जो लोग साधनाओं में हैं उनको गहराई मिलेगी। ध्यान, मंत्र जप, गुरु साधना के लिए उत्तम समय है। ध्यान रखिए कि अहंकार या ज़्यादा सोच विचार साधना में विघ्न डाल सकते हैं। कुछ ऐसे लग्न और राशियां हैं जिनके लिए लाभ के जो चांसेस हैं वो बहुत हायर हैं। मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ कौन से लग्न और राशियां हैं। वृषभ लग्न और कर्क लग्न, इसके साथ साथ आपका कन्या लग्न, इनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये। और आपका मकर लग्न बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इनके लिए किस तरह के रिजल्ट रहेंगे और इनको कहाँ हेल्प मिलेगी इस गोचर से। वृषभ लग्न वालों को धन और करियर के मामले में ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। कर्क लग्न वालों को व्यापारिक लाभ और मानसिक शांति मिलेगी। कन्या लग्न वालों को शिक्षा और आय के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मकर लग्न वालों के लिए प्रमोशन और आय में वृद्धि के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। सावधानी रखनी किनको है, अब ये वो सुनिए। मिथुन, तुला, कुंभ वालों को वाणी के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी पैसे लगाने से पहले 100 बार सोचिए। बोलने से पहले ध्यान रखिए। स्किन एलर्जी के इश्यूज हो सकते हैं। थायराइड या स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए सावधान रहिए। इस गोचर के लिए कुछ अच्छे उपाय मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई हार नहीं है। हर बुधवार ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार जप कीजिए। हरी मूंग, हरे कपड़े, गाय को हरा चारा दान कर सकते हैं। पेरेंट्स के पैर छूइए, टीचर्स के पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए। पंचमुखी हनुमान जी को स्मरण करें। पुष्य नक्षत्र के दिन अपने नहाने के पानी में काले तिल डालकर सूर्य को नहाइए और फिर सूर्य को अर्घ दीजिए। ये छोटे छोटे कॉमन जो उपाय दिए मैंने आपको, वो आप सबके काम आ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे ज़्यादा किसी भी गोचर का फ़र्क तब पड़ता है जब आपकी दशा अंतर्दशा में ये ग्रह चल रहे हों। इसके अलावा मैं हमेशा आप सबसे ये कहती हूँ कि कर्म प्रधान जीवन है। ग्रह अपना प्रभाव जरूर डालते हैं, लेकिन आप अपना कर्म अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो कोई भी ग्रह कितना भी शानदार प्लेसमेंट कुंडली में लेके बैठा है, कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। तो श्रावण मास चल रहा है, खूब दान पुण्य कीजिए, खूब भक्ति भाव कीजिए और अपना कर्म निरंतर करते रहिए। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अकाउंट को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओम जय गुरुदेव।